नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार में कहां पे होने वाला है एक्शन, यहां केवल और केवल आपके साथ मैं स्टॉक्स की लिस्ट डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आपको भी पता है जब रिजल्ट सीजन चलता है ना, तो 2 दिन जो सैटरडे संडे आता है इस पे कोई रिएक्शन तो आता नहीं है, बाजार बंद रहता है, लेकिन रिजल्ट्स भरपूर आ जाते हैं। तो फ्राइडे पोस्ट मार्केट यानी फ्राइडे बाजार बंद होने के बाद से लेकर आज तक आपके लिए कहां कहां स्टॉक्स में क्या क्या खबरें हैं, और कल जब बाजार खुलेगा तो ये सारे स्टॉक्स खबरों पे कैसा रिएक्ट कर सकते हैं, प्लस कल भी बहुत सारे नंबर्स आने हैं। ये सारी चीजें शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में आप सभी के साथ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। यानी कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक है तो आपके स्टॉक में क्या कॉर्पोरेट एक्शन चल रहा है, क्या खबर है, वो आपको पता चलेगी। और अगर आप कल किसी स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि इस स्टॉक में तो ये न्यूज़ है, वॉलेटाइल हो सकता है, तो मेरे को थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखनी है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। सबसे पहले तो मोटा मोटी दुनिया भर के बाजार की बात करें हम अगर, तो अमेरिका के बाजार में अच्छी खासी तेजी आई है। गिफ्ट निफ्टी आपको अच्छा ऊपर दिख रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम ट्रेडिंग डे देखें फ्राइडे का, तो भारतीय बाजार में 12,500 करोड़ की एफआईआई सेलिंग करके गए हैं। और जब हम लोग नीचे जा रहे थे ना दिन के दौरान फ्राइडे में, उस समय कुछ नेगेटिव नहीं था। ऐसा नहीं था कि डाउ फ्यूचर तो 300 पॉइंट नीचे दिख रहा था और शाम को आपका 500 पॉइंट चल गया है, ऐसा नहीं था। डाउ फ्यूचर उस समय भी पॉजिटिव था, नैस्डैक फ्यूचर उस समय भी पॉजिटिव था, लेकिन हमारे बाजार नेगेटिव थे। और उसके पीछे का रीजन था सेलिंग एफआईआई से, वो भी फ्यूचर्स में। और मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ना, फ्राइडे से पहले जब थर्सडे या वेंसडे, तब भी मैंने आपके साथ ये चीज क्लियर करी थी कि आपको अगर ट्रेडिंग पर्पस से बाजार का व्यू देखना है तो वो देखो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेटा से। ऑप्शंस का डेटा वैसे कुछ बताता नहीं है, आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, और वो भी आप करोगे तभी जब वन डायरेक्शनल मूव होगा। अगर वॉलेटाइल मार्केट है फिर ऑप्शंस का डाटा यूजलेस है, लेकिन वन साइडेड मूव है ना अगर मार्केट में, देन ऑप्शन का डेटा आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल दूं मैं, तो बाजार सुबह से गिर रहा है, डे लो पे आके बंद हो गया। अब ऑप्शंस में आ गया सेलिंग का डेटा, तो आप ऑब्वियस है, आप समझ जाओगे कि कॉल बेची है, बाजार नीचे है। या फिर अगर आ गया बाइंग का डेटा, तो आप भी अपने आप अंदाजा लगा लोगे नीचे गया है बाजार, पुट बाइंगे, क्योंकि वहां पे ऑप्शन में कभी ये नहीं बोलता कि कॉल बेची है या कॉल खरीदी है, पुट बेची है, पुट खरीदी है। बस ऑप्शन लिख के आपको ये बता देते हैं कि आज इतने करोड़ की सेलिंग या बाइंग हुई है, तो आप बाजार के व्यू को देखते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हो। हाँ, अब बाजार पूरे दिन एक रेंज में प्ले करता रहा, उसके बाद ऑप्शन का डेटा आ गया कि आज तो 5,000 करोड़ का ऑप्शन में खरीदा है। आपको क्या पता पुट खरीदा है या कॉल खरीदा है, क्योंकि वो तो रेंज में प्ले करता रहा ना। उसके बाद एट द एंड रेंज के हायर एंड पे बंद हो जाए, लोअर एंड पे हो जाए, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि कितनी बार रेंज उसने उस बीच में प्ले कर दी होगी, आपको क्या पता, समझ रहे हो। तो आप रेंज में पता नहीं कर पाओगे। मैंने कोई स्टॉक डिस्कस नहीं करा है, लेकिन टाइम काफी जा रहा है, मैं अब स्टॉक स्पेसिफिक आ रहा हूं। बट ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में रिलेशन रखती हैं और आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। डिस्क्लेमर भी दे दूं, ट्रेडिंग की बात चल रही है तो ट्रेडिंग में मेरा मानना है कि बहुत रेयर पैसा बनता है। पैसा बनता है लोगों का, ऐसा नहीं है। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि पैसा बनता है और बहुत बनता है ना। पैसा बनता है 10 में से 3 बार, 7 बार नुकसान हो जाता है। अब मेरे पास सामने से बहुत सारे ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेडर आएंगे जो कहेंगे अरे भाई डिसिप्लिन रखो, प्रॉपर फॉलो करो, पैसा बहुत है ट्रेडिंग में। ट्रस्ट मी, आप 1 साल काम करो ट्रेडिंग और उसके बाद देखते हैं कितना पैसा है। बट ट्रेडिंग में लिटरली, क्योंकि सेबी का डेटा कह रहा है, जीरोडा का डेटा कह रहा है कि आप एफडी के रिटर्न्स को भी, अरे सब छोड़ो यार, म्यूचुअल फंड जो एक से एक बड़ा आपके लिए सॉफ्टवेयर लेके बैठे हैं, पूरे बाजार को समझते हैं, वो ट्रेडिंग में आपको 3 से 4% देते हैं उनका जो फंड है। तो मेरे को नहीं लगता कि ट्रेडिंग में पैसा बनता है। बाकी ठीक है, जो बना रहा है किस्मत है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, आप बहुत डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, सबसे बड़ी आपकी रिस्पेक्ट है आपकी मेहनत को। अब आते हैं हम स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक बात करें अगर, तो सबसे पहले तो रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे हैं, नाम ही डिस्कस करूंगा क्योंकि डिटेल में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। बिरला कॉर्पोरेशन, कंजाई नैरोलैक, डी मार्ट, आईडीबीआई बैंक, अनुप इंजीनियरिंग, कोटक महिंद्रा बैंक, एंटरटेनमेंट नेट, ENIL है आई थिंक कुछ, ठीक है, एंटरटेनमेंट नेटवर्क है, MRPL, काबरा एक्सट्रूशन, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, आइनॉक्स विंड एनर्जी, आइनॉक्स विंड लिमिटेड, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, आरती ड्रग्स, तत्वचिंतन फार्मा, टाइटन, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, HFCL,
JSW इंफ्रा, अदानी ग्रीन, ये सारे वो स्टॉक हैं जो आपके लिए बाजार खुलने पे एक्शन में रहेंगे। बाकी स्टील एक्सचेंज, विनाइल, केमिकल, ये सारे आई थिंक आप ओपन मार्केट में एक्शन में देख चुके हो इन्हें। तो ये आपके लिए तो हो गए स्टॉक्स जो रिजल्ट्स पे रिएक्ट करने वाले हैं। बात केवल यहीं खत्म नहीं हुई है मेरे भाई, अभी और भी बहुत सारी चीजें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डिविडेंड की बात कर लेते हैं। तो 6 में कल आपके लिए एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT 17 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाला है, तो इग्नोर अवॉइड, बहुत छोटा है। नेक्स्ट है जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड 7 रुपये प्रति शेयर का एक्स डिविडेंड करेगा। 7 मई को HCL टेक्नोलॉजी 18 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड एक्स ट्रेड करेगा। OFSS 240 रुपये का डिविडेंड है, तो ये स्टॉक अलर्ट है भाई साहब, क्योंकि परसों यानी मंगलवार को स्टॉक टूटेगा, क्योंकि 240 रुपये का डिविडेंड है, 4% के करीब का हो गया, तो ये अलर्ट स्टॉक है। डिविडेंड के लिए लेना है नहीं लेना है हमें तो, आपको तो पता ही है, बाकी इस पर मैं वीडियो भी कवर करूंगा। IRB इन्वेट फंड 2 रुपये प्रति शेयर एक्स डिविडेंड है। 8 मई को लॉरस लैब 40 पैसे का डिविडेंड है। 9 मई को माइंड स्पेस बिजनेस पार्क RIET 4 रुपये 76 पैसे का एक्स डिविडेंड है। 10 मई को बहुत सारे नाम है। HDFC बैंक के सबसे पहले तो 19.5 रुपये डिविडेंड, यूको बैंक 28 पैसे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1 रुपये 40 पैसे, रामकृष्णा फॉर्जिंग 1 रुपये, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स 20 पैसे, DCB बैंक लिमिटेड 1 रुपये 25 पैसे, एपटेक 4.5 रुपये, ICICI प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 3 आपका स्प्लिट हो रहा है। मिड कैप का भी ETF इनका स्प्लिट हो रहा है। सोनम लिमिटेड स्प्लिट हो रहा है 10 की फेस वैल्यू से 5 की फेस वैल्यू पे। गुजरात इंट्रक्स लिमिटेड 7 रुपये एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब आ जाते हैं रिजल्ट कैलेंडर। तो कल गोदरेज कंज्यूमर, CG पावर एंड इंडस्ट्री, लुपिन, इंडियन बैंक, मैरिको, गुजरात फ्लोरोकेम, गुजरात गैस, ग्राइंडवेल, नॉर्टन, DCM, श्रीराम, हैप्पीएस्ट माइंड, रूट मोबाइल, अरविंद लिमिटेड, प्रूडेंट कॉप, चॉइस इंटरनेशनल पे रडार पे रखना है, नंबर अच्छे आ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, GHCL, मुथुट फिनकॉप, बॉम्बे डाइंग, कारट्रेड, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, मॉस्चिप टेक, ये कुछ स्टॉक हैं जो आपके लिए नंबर पेश करते हुए देखेंगे। बाकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है, छोटे से लेकर बड़े तक, तो मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स डिस्कस करे। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।